नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की भूगोल के अध्याय 4 वायु के प्रश्नोत्तर करेंगे। अध्याय 4 वायु। प्रश्न 1, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सही उत्तर है नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 2, वर्षा का प्रकार नहीं है। तो इसका उत्तर है अम्लीय वर्षा। प्रश्न नंबर 3, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है। इसका सही उत्तर है समताप मंडल। प्रश्न नंबर 4, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? उत्तर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। इसके अतिरिक्त वायु कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। प्रश्न 5, आर्द्रता किसे कहते हैं? उत्तर है जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 7, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना मुश्किल हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? उत्तर है हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 9, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है? इससे क्या क्या हानियां होती हैं? लिखिए। उत्तर है जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तो इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब इससे होने वाली हानियां हैं। पहला, ठंडे प्रदेशों की जमी बर्फ पिघलने लगेगी। दूसरा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। और तीसरा, जलवायु में परिवर्तन होगा। प्रश्न नंबर 10, वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन सी हैं? लिखिए। वायुमंडल का निर्माण 5 परतों से होता है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य मंडल वायुमंडल और पांचवा बहिर्मंडल। प्रश्न नंबर 11, पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन के
तीन प्रकार हैं। पहला स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। प्रश्न नंबर 12, वायु दाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार है? उत्तर है, वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाने पर वायु दाब गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता है। प्रश्न नंबर 13, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है और जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।